क्या आपका बच्चा कनाडा में सुरक्षित है या आपने उसे मौत के जाल में भेज दिया है? यह खबर उस हर भारतीय माता पिता के लिए है जिसका बच्चा विदेश में है। एक मध्यम वर्गीय भारतीय पिता जब अपने बच्चे को विदेश भेजता है तो वो सिर्फ एक छात्र को नहीं भेजता, वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी जमीन और अपने बुढ़ापे की लाठी को एक अनजान देश के भरोसे छोड़ देता है। पर क्या हो जब वही भरोसा गोलियों की गूंज में टूट जाए? हम बात कर रहे हैं टोरंटो यूनिवर्सिटी के पीएचडी छात्र शिवांक अवस्थी की। 23 दिसंबर 2025 दोपहर का समय था। हाथ में किताबें और आंखों में बड़े सपने, लेकिन टोरंटो की एक सड़क पर चली एक गोली ने सब खत्म कर दिया। शिवांक की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये उन लाखों माता पिता के डर की हकीकत है जो आज अपने बच्चों को घर बुलाने के लिए तड़प रहे हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 633 भारतीय छात्रों की विदेश में मौत हुई और सबसे हैरान करने वाली बात, इस काली सूची में कनाडा नंबर 1 पर है। वजह, भारतीयों के खिलाफ नफरत यानी हेट क्राइम 200% तक बढ़ गया है। ऑनलाइन गालियां अब सड़कों पर गोलियों में बदल रही हैं। कनाडा की गिरती इकोनॉमी का गुस्सा हमारे छात्रों पर निकाला जा रहा है। 172 मौतें अकेले कनाडा में हुई और जो अमेरिका और यूके जैसे देशों से कहीं ज्यादा है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये 172 उजड़े हुए घर हैं। आखिर क्यों हमारे बच्चों का खून वहां इतना सस्ता हो गया है? ये मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं, मजबूरी का भी है। एक औसत छात्र कनाडा जाने के लिए 25 से 50 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन लेता है। घर गिरवी होते हैं, मां के गहने बिक चुके होते हैं। इस भारी कर्ज की किस्तों को चुकाने के चक्कर में ये छात्र रात रात भर उन इलाकों में काम करते हैं जहां स्थानीय लोग जाने से भी डरते हैं। गैस स्टेशन हो या सुनसान ट्रेल, ये छात्र कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और बदले में उन्हें क्या मिलता है? असुरक्षा, नस्लवाद और कभी कभी शिवांक जैसा दुखद अंत। सावधान हो जाइए, अपने बच्चों से कहें अकेले सुनसान रास्तों पर न जाएं और कैंपस सिक्योरिटी का इस्तेमाल करें। हम उन्हें पढ़ने भेजते हैं, अपनी बुढ़ापे की लाठी गंवाने नहीं। अगर आप या आपका बच्चा विदेश जाने की सोच रहा है तो इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला है लोकेशन रिसर्च। सिर्फ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ना देखें, वहां के क्राइम रेट और स्टूडेंट सेफ्टी रिकॉर्ड्स को भी परखें। दूसरा कदम है सुरक्षा एप्स का इस्तेमाल। सेफ वॉक जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य करें। तीसरा और सबसे जरूरी, कम्युनिटी बॉन्ड यानी भारतीय दूतावास और स्थानीय छात्र संगठनों से जुड़े रहें। शिवांक का परिवार आज जिस दर्द से गुजर रहा है, ईश्वर न करे वो किसी और के साथ हो, लेकिन सवाल वही है, क्या अब भी कनाडा ही एकमात्र विकल्प है? हम एक विशेष सीरीज प्लान कर रहे हैं जहां हम उन देशों का विश्लेषण करेंगे जो शिक्षा और करियर के मामले में कनाडा से बेहतर हैं, और सबसे जरूरी, जहां आपके बच्चे की जान की 100% गारंटी हो। क्या आप चाहते हैं कि हम अगला एपिसोड उन देशों पर बनाएं जो कनाडा से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं? नीचे कमेंट में लिखें सेफ कंट्री। आपके कमेंट्स तय करेंगे कि हम इस मुहिम को कितना आगे ले जाएंगे। इस वीडियो को हर उस भारतीय परिवार तक पहुंचाएं जिसका बच्चा बाहर है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुरक्षा की इस आवाज को मजबूत करें। जय हिंद।